घर भाड़ा बना अब लोगों के लिए सर दर्द। मकान मालिक भी परेशान। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में इसका कहीं भी जिक्र नहीं। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर व आसपास के विभिन्न संयंत्रों में काम करने वाले हजारों मजदूर इन दिनों बेरोजगार हो गए हैं। इनके साथ साथ व्यावसायिक संस्था में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की भी यही स्थिति है। कॉलोनी, क्वार्टर तथा विभिन्न बस्ती में घर भाड़ा में लेकर परिवार के साथ रहने वाले मजदूर व कर्मचारियों के समक्ष लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी का संकट के साथ साथ घर भाड़ा देने की भी चिंता सता रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के मकान मालिकों से किराएदार को घर से ना निकालने के साथ साथ घर का भाड़ा माफ करने के लिए आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के सुझाव पर राज्य के कई प्रमुख शहरों में कई घर मालिकों ने ऐसा करके दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन स्थिति इसके उल्टा है। यहाँ गत 22 मार्च से अब तक रोजगार गंवाकर घर में बैठने वाले हजारों किराएदारों पर घर मालिकों का जुल्म शुरू हो गया है। चंद मकान मालिकों को छोड़कर अन्य सभी घर मालिकों ने साफ कर दिया है कि भाड़ा दो, नहीं तो घर खाली कर दो। इसका एक उदाहरण राजगांगपुर शहर के निकट राउरकेला सिटी के रूपटोला में देखा गया। रूपटोला में घर भाड़ा में रह रहे एक परिवार को ऐसे समय में घर से निकाल दिया गया जब उस परिवार की एक महिला का एक पैर टूट गया था और वह अस्पताल से घर लौटी थी। यह परिवार को घर मालिक द्वारा निकाले जाने के बाद यह परिवार राउरकेला उदित नगर में एक पेड़ के नीचे एक महीना गुजार दिए। इसकी जानकारी जब राउरकेला के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उक्त परिवार को भोजन पानी की व्यवस्था करने के साथ साथ शीतलपरा में रहने की व्यवस्था भी की। एक और परिवार का पालन पोषण तथा दूसरी ओर मार्च, अप्रैल और मई 3 माह का घर भाड़े का बोझ भाड़ेदार के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। लॉकडाउन के बाद रोजगार गंवाने वाले कुछ लोग जहां गांव लौटने का मन बना लिया है, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संस्थान खुलने के बाद काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले लॉकडाउन अवधि का भाड़ा कैसे चुकाएंगे, इस चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि घर मालिक या तो घर का भाड़ा माफ कर दे या फिर 50% घर का भाड़ा ले, तभी वह शहर में रह सकेंगे। इसके लिए क्वार्टर में रहने वाले किराएदारों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। राजगांगपुर में 50% लोग परिवार के साथ भाड़े के मकान में रहते हैं। इनमें से बस्ती क्षेत्र में भी अधिकतर घर भाड़े पर लगे हैं। इस तरह अधिक मकान भाड़े पर लगे हुए हैं। बस्ती में घर भाड़ा 1000 से 3000 तक, वहीं कॉलोनी में 3000 से 5000 तक है। ऐसे में किराएदारों के सामने रोटी के साथ साथ भाड़ा देना भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यह समस्या केवल भाड़ेदारों का ही नहीं, भाड़े में दिए मकान मालिकों के साथ भी उत्पन्न हो गई है। कुछ मकान मालिक अपने जीवन की पूरी कमाई मकान बनाने में लगा दी थी और उसी के भाड़ा से अपना जीविका चला रहे थे, जिस पर कोरोना वायरस के चलते लगी लॉकडाउन ने ग्रहण लगा दिया है। भाड़ेदार एवं मकान मालिक दोनों की समस्या समान साबित हो रही है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा नाम शंभू दे है, मैं राजगांगपुर का निवासी हूँ। मेरा एक छोटा सा कपड़ा दुकान है और मैं व्यवसाय करके चलता हूँ। अभी आपको भाड़ा के लिए मकान मालिक क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो व्यवसाय ऐसे ही पहले से डाउन रहा है और हम लोगों ने तो बैंक से लोन लिए हैं। अब तो क्या है, काफ़ी सारे आदमी भी भाग गए। मैं भी काफ़ी सारे आदमी को कर्जा दिया हूँ, उधारी दिया हूँ, वो लोग भी भाग गए हैं। अभी फ़ोन करने पे उठाते नहीं हैं और हमारे भी दुकान का भाड़ा भी दे नहीं सकेंगे। 3-4 महीना से हमारा धंधा पानी ठीक से चल नहीं रहा है। आगे भी कब तक बंद रहेगा इसका भी कोई ठीक नहीं है। अगर इसका कोई सुविधा नहीं करे सरकार तो हमारे बहुत बुरा परेशान होने वाले हैं। भाड़ादार आपसे भाड़ा मांगने के लिए आए थे? हाँ, वो तो मांगेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि भाड़ा हमारा दीजिए, दुकान का भाड़ा तो मांगेंगे ही वो अपना।
अब उतना प्रेशर नहीं दे रहे, लेकिन भाड़ा मांग रहे हैं वो। अपना हिसाब से दीजिए, 1 महीना का ही दीजिए, तो वो भी कैसा गुजारा करेंगे? अगर हम भाड़ा नहीं देंगे तो अपना कैसा चलेगा? वही चीज़ है। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे आप? सरकार से गुजारिश करते हैं कि देखिए, हम लोग के मध्यम वर्ग वाला आदमी है, हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे अभी EMI भी भरने का ताकत नहीं है और बिजनेस का बहुत डमाडोल चला हुआ है। 2 घंटा व्यवसाय खुलता है, माल भी नहीं आ रहा है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जैसा व्यापारी को कुछ पैसा का मदद किया जाए, जो कि हम लोग थोड़ा सा फिर उठ जाए, ताकि हम लोग को तकलीफ ना हो। ठीक है, धन्यवाद। प्रेम प्रकाश प्रसाद, एक्स काउंसिलर राजमपुर म्यूनसिपलिटी। अभी राजगमपुर में ये लॉकडाउन को लेकर बहुत लोग भाड़ा देने से परेशान है, कितने लोग भाड़ा ना मिलने से परेशान हैं। इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। आप तो हम ये पूरे 5 नंबर के भी काउंसलर रह चुके हैं, 16 नंबर के भी काउंसलर रह चुके हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि यहाँ कितने लोग भाड़ा में रहते हैं। तो विशेष रूप से थोड़ा आप बताएंगे कि सिलसिलेवार की मतलब क्या स्थिति अभी के टाइम में लॉकडाउन में है? देखिए, मेरा जानकारी के हिसाब से राजमपुर म्यूनसिपलिटी एरिया में 60 से 70% आदमी भाड़ा में। भाड़ा जो अलाउंस किया गया है कि 3 महीना तक भाड़ा नहीं लिया जाएगा, लेकिन 3 महीना के बाद भी आदमी देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका रोजी रोटी बंद हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा, दुकान बाजार है, तो 3 महीने के बाद वो लोग कहाँ से भाड़ा देंगे? तो मेरा मानना है कि जो मोदी जी अभी अलाउंस किए 20 लाख करोड़ रुपया का जो अलाउंस किए, उसमें से कुछ प्रावधान इसमें करना चाहिए या कुछ सुधार करना चाहिए कि ये भाड़ेदार लोगों को 3 महीना का भाड़ा माफ़ किया जाए, भाड़ा ना देखिए, भाड़ा को माफ़ किया जाए। कुछ लोग अपने पूरी कमाई, गाढ़ी कमाई से मकान बनाकर और भाड़ा में दिए थे और उसी से उनका घर चल रहा था। उन लोगों को भी समस्या में देखा जा रहा है, जिसको भाड़ा ना मिलने से उनका भी खाने का अभी परेशानी आ गई है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में तो कहना यही है कि कुछ आदमी रिटायर हुए हैं, यहाँ काम धंधा किए, 2 घर बना दिए, ये सोच के कि भाड़ा में हमारा लगा देंगे और उससे हम अपना ज़िंदगी गुजारा बसर करेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि जो आदमी को भाड़ा में रखे हैं, उनका तो रोजी रोटी चले गया, उनका रोजी रोटी तो बंद हो गया। यहाँ तो प्लांट में आधा से ज़्यादा छटाई हो रहा, काम धंधा नहीं मिल रहा, दुकान बाजार नहीं चल रहा, तो उनको भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार से क्या इस विषय में क्या प्रस्ताव देंगे आप? मेरा मानना है कि सरकार को जो 20 लाख करोड़ जो दिए हैं, उसमें से कुछ नया सुधार करके इन लोग के लिए भी कुछ पैकेज का घोषणा करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।